Hello, welcome friends. It is the second part of previous video and it is the quant section. चलो ठीक है, ये हो नहीं पाया कंप्लीट। मैथ्स में आते हैं। मैथ्स में देखो, ये यहाँ पर वर्कर्स वाला दे रखा है। 3 क्वेश्चंस, बहुत लेंदी लग रहा है। कितने सारे वेरिएबल हैं, इसको नहीं कर रहे। ये देखिए इसमें क्या है, 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। छोटा लग रहा है, एक बार करके देखते हैं। द फॉलोइंग बार ग्राफ परसेंटेज गिवन है ऑफ percentage of distance covered by 4 persons named A, B, C, D by their respective cars on 4 days. It is known that the total distance covered by on next day is 20% more than the distance covered by the previous day. चलो ठीक है, तो ये 4 persons हैं, इनकी डिस्टेंस गिवन है हमें। तो अगर हम पहले लिख लें, इनका 4 days हैं और A B C D हैं, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 100 मान लेते हैं अगर हम, ठीक है। किसी पर्सन की डे वन में अगर 100 होगी तो A B C D, ठीक है। A B C D देयर रेस्पेक्टिव परसेंटेज दे रखा है, ठीक है। ये जैसे कि ये डे वन है, ठीक है। डे वन है, पूरा 100% हो जाएगा। ऐसे डे 2 है, डे 3 है और डे 4 है। ऐसे A है, B है, C है और D है। ये लोगों ने डिस्टेंस कवर किए हैं। जैसे सपोज करें हम डे वन में पूरा 100% है, ठीक है। 100x मान लेते हैं डे वन का टोटल, ठीक है। 100x टोटल मान लेते हैं। तो इसमें बोला है कि लास्ट में इट इज ऑल्सो नोन दैट द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाई A ऑन डे 4 एंड दैट ऑन डे C डे 1 बाई C डे 1 21। तो यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है। तो अगर हम डे 1 की C निकाल लें, यहाँ पर ये डे 1 की C कितनी आएगी, डे 1 की C जो आएगी, डे 1 की C कितनी आ रही है, 40% आ रही है, यानी कि 40x हो जाएगी। और डे 4 की क्या निकालनी है हमें, डे 4 की निकालनी है A। डे 4 में A की निकालनी है। तो डे 4 में बोल रहा है कि हर डे में 20% इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इसमें 20% इंक्रीज करेंगे तो 120x हो जाएगा। फिर 20% इंक्रीज करेंगे, 12 2 24, 144x हो जाएगा, ठीक है। फिर 20% इंक्रीज करेंगे तो कितना आएगा, 20% कितना होगा इसका, 28.8 इतना होगा। तो इतना अगर इंक्रीज करेंगे इसमें हम, तो कितना आएगा, 144 में ये 0.8 आ जाएगा। ये आ जाएगा 172.8, ठीक है। ये और इसका बोला गया है डी हमें फाइंड करना है, लास्ट डे का डी है ना, हाँ नहीं ए का फाइंड करना है डे 4 में। तो डे 4 में ए का कितना परसेंट है, ए का ये ब्लू वाला है जो कि है 20%, ठीक है। 20% यानी इसका 20% अगर हम निकाल लें तो ए आ जाएगा। 20% मीन्स 2 टाइम करते हैं इसका, ये 24.56 आ गए, 34.56x। तो इसका अगर 20% निकालेंगे तो ये इतना आ जाएगा। अब ये दोनों का डिफरेंस जो है वो गिवन है हमें कितना, 21.76, ठीक है। तो 40 से ये माइनस करेंगे 56, तो ओवरऑल कर सकते हैं हम। 44 इसमें हमने ऐड किया, 35 हो गया, देन 5.44x ये इसको आ जाएगा 21.76। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया, हाउ मेनी टाइम होगा ये, 4 टाइम। 4 को 16, 4 को 16 17, ठीक है, 4 टाइम। तो x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि अब सब कुछ आ गया है, ठीक है। x की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 400 हो जाएगा। यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ जाएगा। यहाँ भी करेंगे, अब देख लेते हैं, जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। फाइंड क्या करना है हमें, इफ़ द स्पीड ऑफ पर्सन डीज कार, डी जो उसकी कार है, इसकी स्पीड ऑन डे 3 वॉज 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डे 3 में अगर इसकी स्पीड कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर होती है। फाइंड द टाइम टेकन बाई पर्सन डी टू कवर इट्स रेस्पेक्टिव डिस्टेंस ऑन डे 3। तो डे 3 में डिस्टेंस कितनी आएगी ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है।
तो बेसिकली 144 लिखेंगे हम, x की वैल्यू कितनी है 4 लिखेंगे, और इसका निकालेंगे हम d में कितना परसेंटेज दे रखा है थर्ड डे में d का है पर्पल वाला से 45%, ठीक है। तो ये हम 45% निकाल लेते हैं। तो ये जो है टोटल उसकी डिस्टेंस आ गई, और इसको हमने डिवाइड कर दिया कितने से, इसको डिवाइड कर देंगे हम 60 से, जो कि इसकी स्पीड है, टाइम आ जाएगा 60 से, राइट। तो ये 0 45 2 ज़ा 90 होता है, ये 2 कर देंगे, ठीक है, 2 उधर लिए गए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, राइट। और ये 2 से 3 टाइम ये 30 हो जाएगा, यहाँ 10 बच जाएगा, और ये 3 टाइम जाएगा, अपॉन में 10 अपॉन में 100 आ रहा है, और ये 3 की 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 को 12 3 को 12 13 3 1 3 और 1 4 4.32, राइट, 4.32 आ जाएगा। ऑन डे 2 द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एज कार, ठीक है, ए की कार का जो रेशियो है 2 डीज कार वो 3:4 इनकी स्पीड का वो दे रखा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ एज कार एंड डीज कार, ठीक है। तो अगर ए की कार की स्पीड हमने 3x ले ली और डी की कार की स्पीड 4x ले ली, हमें फाइंड करना है इनका डिफरेंस जो कि x है, यानी कि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, स्पीड ऑफ एज का बोला है फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। इफ द टाइम टेकन बाय ए एंड डी टुगेदर टू कवर देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस ऑन डे 2 इज 8 आवर्स, ठीक है। तो डे 2 में इन दोनों को टाइम कितना लगता है 8 आवर्स का लगता है। तो डे 2 में पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे दोनों की, डे 2 में डिस्टेंस किसकी ए और डी की, तो ये डे 2 रहा, ए की डिस्टेंस कितनी आएगी 480 का 30%, ये 480 का 30%, ठीक है। और डे 2 में अभी निकाल लेंगे हम, और क्या निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस जो भी है, इसका 30% निकालते हैं 144, और डी का कितना आएगा, डी का डे 2 में, डी का डे 2 में इसका कितना है 40% है, ये 40%, तो 40 निकालेंगे, क्या होते हैं 4 को 16 3 19 92, ठीक है। अब क्या निकालना है, टाइम 8 आवर्स दोनों को लगता है, तो डिस्टेंस कितनी है 144 अपॉन 3x प्लस यहाँ पर स्पीड कितनी है, सॉरी ये स्पीड इनकी 4x है, और ऊपर आएगी डिस्टेंस 192, ये 8 आवर्स लगते हैं। अब सही है, 4 से कट करेंगे, 4 जा 4 8 जा 3 से, इस तरीके से, तो x दोनों का अपॉन में आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे हम 96 और ये 8 कर देंगे 12, x की वैल्यू 12 आ जाएगी, राइट हो गया। फिर नेक्स्ट बोला है कि द क्वेश्चंस इनिशियली ए सीरीज ऑफ नंबर इज गिवन एंड वन ऑफ देम इज रॉन्ग, एक नंबर रॉन्ग है इसमें से, ठीक है। A similar logic is applied in the second series with blank. Find the wrong number in the first which comes. तो पहले हमें रॉन्ग नंबर बताना है जो कि यहाँ पर गिवन है, और दूसरा जो लास्ट है क्वेश्चन मार्क, सेकेंड में भी सेम लॉजिक फॉलो होगा। 32 से क्या हो रहा है, यहाँ पर हम बड़े नंबर पर जाके देखेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पर हो रहा है, लास्ट नंबर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई दिख रहा है हमें, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई है, एक बार चेक करके देखेंगे हम, जहाँ पर इजी है वहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 हैं 6 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर इजी होगा वहाँ चेक करके देखेंगे, जैसे 197 से 792 तक इजी लग रहा है, यहाँ पर ये 197 है, यहाँ पर आएगा 792, ठीक है, वो लिखूँगा नहीं, डायरेक्ट करूँगा मैं। तो ये 200 अप्रॉक्स है, 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा तो 4 टाइम जाएगा तो 800 होएगा, 800 आएगा, और उसमें से 12 माइनस करेंगे तो 788 आएगा, 788 प्लस 4 करना होगा, यानी 4 टाइम प्लस 4 4 टाइम प्लस 4 ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है।
बेसिकली ये 4 टाइम हो रहा है और ये हो रहा है, ये 5 टाइम होगा, ठीक है। 5 टाइम और कितना है 96, 396 है, देन 0 है। ये 5 टाइम किया हमने, माइनस का 1 आ गया, और लास्ट में क्या है 6 टाइम है, ठीक है। ये 6 टाइम है, 6 टाइम 2 5 30 5 35, 6 9 5 30 5 35, 6 9 5 3 57, और लगेगा 5 23,754, 23,754, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे 7, तो ये +7 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग से देखेंगे, यहाँ पर 2 टाइम +3 हो रहा है, 32 2 था, ठीक है, 64। और यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 21, 3 27, 3 21, और ये 3 27 और 2 29, 3 3 2 5, तो क्या हो रहा है 3 3 21, और ये 3 18 तो 20, 201। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 201 आएगा, माइनस करेंगे 4। तो अब समझ में आ रहा बटन, मल्टीप्लाई 2 + 3 मल्टीप्लाई 3 -4 मल्टीप्लाई 4, यहाँ क्या होना चाहिए था, मल्टीप्लाई 4 + 5 होना चाहिए था, मल्टीप्लाई 5 -6 होना चाहिए था, क्योंकि अल्टरनेट पे प्लस माइनस चल रहा है और एक नंबर बढ़ के आ रहा है। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई 6 है +7 है, तो बेसिकली रॉन्ग कौन सा होगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि 792 रॉन्ग होगा। ये दोनों में रॉन्ग है, इसमें चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन राइट है, ठीक है। 7 पहले हमने यहाँ पुट किया, 7 7 2 14 एंड 3 17 आ गया, फिर 17 का 51 और 4 गया तो 47, ये आ जाएगा। फिर इसका 4 टाइम करेंगे, 4 टाइम 4 × 28, 4 × 16 2 18, 168, 168 + 5 173 आ जाएगा, 173 आ जाएगा। कितने नंबर पे है ये, 1 2 3 4 5, एकदम एंड वाला है। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई 5 करना होगा, -6, तो 5 3 15, 5 3 35 और 1 36, 5 3 15, 5 3 36, 5 9 3 8, 865 है, माइनस का 6 यानी कि 859। फिर 6 से करेंगे तो 6 नियम 54, 6 पंजे 30, 5 35, 6 नियम 54, 6 पंजे 30, 5 35, 6 48, 3 51 +7 यानी कि 5161। तो ये आ गया 5161 आ रहा है, गड़बड़ हो रहा है, 5761 है, वेट करते हैं। फिर से कर देंगे 6 नियम 54, 6 पंजे 30, 6 नियम 54, 6 पंजे 6 नियम 54 हो जाएगा, 6 पंजे 30, 5 35, 6 48 और 3 51, रॉन्ग हो गया कुछ, 173। फिर से चेक करेंगे, 17 दिन 51 और -4 करेंगे तो 47, 47 से यहाँ 4 टाइम +5, 4 से 28, 4 को 16 2, 4 से 28, 4 से 16 2 18, हाँ 4 से 28, 4 को 16 2 18, 188 + 5, यहाँ 193 आएगा। 193 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15, 5 45 और 1 46, 5 3 15, 965 आएगा, और -6 करेंगे 959, तो ये 959 आएगा। अब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नियम 54, 6 5 से 30, 5 35, 6 नियम 54, 3 57, 5754 आएगा, 7 8 होगा, 5761 आ जाएगा, ये सही है, 5761 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला, इसमें क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन मॉर्निंग शिफ्ट है। तो देखिए करने लायक लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, छोटा सा डायग्राम है ये, और 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। लिखा देयर आर 2 डिपार्टमेंट सेट इज PQ इन ईच ऑफ द कंपनी ABCD, ठीक है, ABCD यहाँ पर गिवन है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एज ए परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑल 4 डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो सारी 4 कंपनीज जो हैं उसमें परसेंटेज में दे रखा है हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट P एज ए परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ
एम्प्लॉयज इन दैट कंपनी। तो बेसिकली उसमें पी डिपार्टमेंट है एक और क्यू डिपार्टमेंट है जो ऊपर गिवन है। तो पी का हमें यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, फिर बोला है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन मॉर्निंग शिफ्ट एज परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट पी। तो डिपार्टमेंट पी में जितने आएंगे उनमें जो मॉर्निंग शिफ्ट के हैं उसका दे रखा है हमें, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर पहले सारी कंपनीज नोट कर लेंगे, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। तो उसमें पहले तो हर कंपनी में पहले तो दो डिपार्टमेंट दे रखे हैं इन्होंने। तो पी में कितने हैं, पहले तो उस कंपनी में पी में कितने हैं, क्यू में कितने हैं, पी में टोटल निकलेंगे, मॉर्निंग के निकलेंगे, क्यू में भी टोटल निकलेंगे, देन मॉर्निंग के निकलेंगे, और फिर यहाँ पूरा टोटल आएगा कंपनी में। तो जैसे कि पहला दे रखा है 20% है, ठीक है, 20% दे रखा है ए में। तो ए बी सी डी चारों डिपार्टमेंट दे रखे हैं। तो यहाँ पर अगर हम पूरा 100x ले लें तो ये 20x आएगा, 20%। ए के टोटल दे रखे हैं यहाँ पर, बी के टोटल दे रखे हैं 30x, और ये 15x, और ये 35x। तो ये हो गया टोटल एम्प्लॉय 100x आ गए। अब इसमें बोला है कि 45% जो है पी के वो कहाँ जाते हैं, पी कंपनी में, ठीक है। तो इसमें 45% पी कंपनी में आएंगे, यानी कि पी के जो टोटल गिवन है यहाँ पर आ जाएगा 45, यानी कि 9x, ठीक है, 9x यहाँ पर आ गया। तो जो रिमेनिंग होगा 11x वो क्यू में आ जाएगा, ये हो गया। फिर ऐसे ही किसी दूसरी कंपनी का निकाल लेंगे। अब बी का देखिए, बी का 30% दे रखा है, 30% जो है ये है 30x है। इसका अगर मैंने निकाल लिया x% तो यहाँ पर आएगा, तो x% हम नहीं निकाल सकते हैं, इसको अभी हम स्किप करेंगे। सी में आते हैं, 15% ये है, उसका 60% निकालेंगे, तो अगेन ये भी 9x आ जाएगा, रिमेनिंग 11x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 15 का 60%। बाकी आगे भी फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, इसमें हम मॉर्निंग का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें मॉर्निंग का भी निकाल सकते हैं क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल दे रखे थे। पर सी वाले में 15, 60 या 28, इसका 28% जो है वो मॉर्निंग में आ जाएगा। 28 देखेंगे, रिक्वायरमेंट होगी तो निकाल लेंगे, अभी नहीं निकाल रहे। 35 यहाँ पर डी में आएंगे, तो डी का 35 और आगे y% है, अभी नहीं निकाल सकते, क्वेश्चन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सो इफ 189 एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट पी इन कंपनी सी वर्क इन मॉर्निंग शिफ्ट, तो कंपनी सी में दे रखा है कि अगर 189 एम्प्लॉयज हैं वो वर्क करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, तो निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मॉर्निंग का सी का हम निकाल सकते थे क्योंकि सी की वैल्यू में दे रखी है, पी में जो टोटल आते हैं उसका 28%। तो 28 की जो टेबल आती है, 28 9 दा 28 28 नहीं वहाँ 252, तो ये आएगा 2.52x, ठीक है। तो इस तरीके से मॉर्निंग में आ जाएंगे पी के सी में। फिर बोला 189 जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑफ डिपार्टमेंट पी इन कंपनी सी में पी में वर्क करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में। तो मॉर्निंग शिफ्ट में जो ये 2.52 आया है ये इक्वल टू आ गया 189 के 40%, टोटल 40% एम्प्लॉयज़ इन कंपनी सी वर्क इन मॉर्निंग शिफ्ट। तो मॉर्निंग शिफ्ट में टोटल 40% एम्प्लॉय वर्क करते हैं, देन हाउ मेनी एम्प्लॉयज ऑफ क्यू इन कंपनी सी वर्क इन मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है। तो पी के हमें गिवन है, यानी कि जो 2.52x है ये गिवन है, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके 189 के, ठीक है, ये 189 के इक्विवेलेंट हो जाएगा x, ठीक है। तो ये मॉर्निंग के आ जाएंगे हमें, अगर ये मॉर्निंग के हमें आ जाते हैं, और टोटल बोल रहा है कि टोटल 40% एम्प्लॉयज इन कंपनी सी वर्क इन मॉर्निंग शिफ्ट। टोटल कंपनी सी वर्क इन मॉर्निंग शिफ्ट एंड टोटल 40% एम्प्लॉयज इन कंपनी सी, टोटल कंपनी सी में 40% जो एम्प्लॉयज हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट में वर्क करते हैं।
यानी उस कंपनी में टोटल 15x पर्सन हैं, जिसमें से 40% जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में वर्क करते हैं। 40% यानी कि 15 4 60 यानी कि 6x। तो टोटल 6x जो है मॉर्निंग शिफ्ट में वर्क करते हैं, जिसमें से 2.52x जो है ये पी शिफ्ट में वर्क करते हैं। रिमेनिंग जो भी होगा इससे माइनस करेंगे हम 2.52x को, तो वो क्यू में आ जाएंगे। क्यू का ही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.48x। अब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके यहाँ रख देंगे हम, वैल्यू यही फाइंड करनी थी हमें। ये क्यू मॉर्निंग का दे रखा है, ठीक है। ये क्यू मॉर्निंग का है जो मैंने घटा करके निकाल लिया माइनस करके, ठीक है। 2.52 जो है ये किसका है, ये पी मॉर्निंग का है। टोटल दे रखा है इन्होंने 6x, इसका 40%, तो वो हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको 0 को यहाँ लगा देंगे, 2 0 21 21 4 2 टाइम जाएगा ये, और यहाँ 21 नेमा 189 900 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 900/12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900/12। ये हम यहाँ रखेंगे 3.48, ये 900/12 इस तरीके से। तो ये 0 कैंसिल, यहाँ पर 0 कैंसिल, डेसिमल हटा दिया। तो पहले तो 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 3 9, 3 4 अब 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा। तो 3 से 21, 3 8 24 और 2 261 आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे 261 आ जाएगी। इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट पी in company B is 25% less than the number of employees in same department in company D, then what is the value of x ratio y? So x ratio y की वैल्यू क्या होगी, राइट। बोला है कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट P इन कंपनी B, तो कंपनी B का जो डिपार्टमेंट P में एम्प्लॉयज होंगे वो 25% लेस होंगे देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सेम डिपार्टमेंट इन कंपनी डी। कंपनी डी में जो है उससे सेम डिपार्टमेंट यानी पी में, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स रेशियो वाई, राइट। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पी में जो बी में है वो कितने हैं, यानी कि बी कंपनी में पी डिपार्टमेंट में वो कैसे निकालेंगे। तो जो टोटल है हमारे पास 30x, उसका कितना परसेंट है बी में, बी में ये देखिए x परसेंटेज है, तो x परसेंटेज ऑफ निकालेंगे हम किसका, 30x का, ठीक है। x परसेंटेज ऑफ 30x का निकालेंगे हम, ये x परसेंटेज यानी 1/100 हो जाएगा ऑफ किसका, ये मल्टीप्लाई है और वो कैपिटल X है, 30x ये निकाला हमने, ठीक है, ये आ गया। और इसका रेशियो करेंगे हम किसके साथ में, जो D में है, D में क्या है, D में है y परसेंटेज, ठीक है। सेम यहाँ होगा y/100, ये मल्टीप्लाई का साइन है, किसका है ये, D में टोटल कितने हैं 35x हैं, तो 35x का हमने इतना परसेंटेज फाइंड कर लिया, ओके। अब ये क्या इन्होंने दे रखा है, इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट P इन कंपनी B इज 25% लेस हैं देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सेम डिपार्टमेंट D। तो D में अगर मैंने 4 मान लिया तो उससे 25% लेस यानी 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। ये 25 4 100% होता है, 25 3 75% होता है, तो ये 25% लेस हो जाएगा। तो परसेंटेज में डायरेक्ट कर लेते हैं, ये x से x कैंसिल किया, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल किया, और ये 5 से जाएगा 6 5 एंड ये 7 5 जाएगा, ठीक है, ये 3 2 6 हो जाएगा। सो x/y क्या आएगा, 7 ऊपर जाएगा और ये 7 4 2 8 2 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/8 7/8। Further, if the number of employees in company D in department P is 21/100 times the total number of employees in all 4 companies together, and an equal number of employees are there in company A and company D in department P who work in morning shift, then what should come in place of the missing data। तो missing data जो है यहाँ पर A में, वो हमें क्या आएगा, पहले तो गिवन है हमें कि if the number of employees in company D इन डिपार्टमेंट P, ठीक है, तो कंपनी D का डिपार्टमेंट P में कितने आएंगे 21/100 होल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो सारे कंपनीज में है, ये हमने 100x मान लिया है।
इसका अगर मैं 21/100 करूँगा तो 100 कैंसिल आ जाएगा, 21x आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 21x। फिर बोला है कि times an equal number of employees are there in company A and D in department P who work in morning shift। तो हमें ये देखना होगा यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट में A में कितने आते हैं। A में निकालने के लिए मॉर्निंग शिफ्ट का हमें डेटा नहीं मालूम है, ठीक है। D में मॉर्निंग शिफ्ट में कितने आते हैं वो में इक्वल है, इन दी डिपार्टमेंट E P who work in morning shift। डी में कितने निकालने हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं y/2, इससे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो डी में हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि y% ऑफ 35x करेंगे 20x आ जाएगा, ठीक है। 21x क्या है, ये है P डिपार्टमेंट में, और वहाँ क्या है y% ऑफ 35x, वो भी सेम ही है, ठीक है। तो अगर हम निकालें कैपिटल Y% यानी अपॉन 100 कर दिया ऑफ इसका टोटल जो भी हैं डी में 35x, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 21x के, बिकॉज 21x क्या है, ये मॉर्निंग में है डी के जो अभी हमने फाइंड किया है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 5 सा 7 3 सा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से कैंसिल करेंगे 20, तो y की वैल्यू आ जाएगी 60। तो ये y की वैल्यू 60% आ गई, ठीक है, y की वैल्यू 60% आ गई। तो अब हमें गिवन है ये y/2 गिवन है, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में डी का, ये डी का मॉर्निंग शिफ्ट में जो है यहाँ पर y/2 गिवन है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 60% का आधा y/2 यानी 30%, यानी कि 21 का 30% यहाँ पर आ जाएगा। 21 का 30% मतलब 6.3x, ये आ जाएगा 6.3x। अब ये 6.3x और ये 6.3x इक्वल है, ऐसा हमें गिवन है कि मॉर्निंग शिफ्ट में ए और डी में पी डिपार्टमेंट में सेम है, तो सेम हो गया ये। अब मिसिंग डेटा हमें निकालना था कि ये जो मॉर्निंग वाला आया है ये पी का कितना परसेंटेज है, यानी कि 6.3x हाउ मच परसेंट ऑफ 9x। ये पी मॉर्निंग में जो टोटल है, पी मॉर्निंग जो है कितना परसेंट है जो पी के टोटल है 9x का, तो ये हम फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, x से x कैंसिल, पॉइंट हटाया 0 हटाया 9 7 जा 70% आ जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, 70% आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एक और DI, बहुत DI कर ली है, ये भी बड़ी लेंदी है, मिक्सचर का है, ये नहीं करने वाले, या बाद में देखते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। इसमें गिवन है 12AD, जो भी ये पहले वैल्यू सारी फाइंड करनी पड़ेंगी हमें, बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है। ये x में देखिए दे रखा है, x जो है पॉजिटिव रूट ऑफ z² माइनस, तो पहले हम z² माइनस का 4z माइनस 5 के पॉजिटिव रूट फाइंड करते हैं। सो माइनस का उल्टा ये प्लस माइनस होता है, डायरेक्ट साइन से निकाल लेते हैं, और ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ये 5 जो है वो पॉजिटिव रूट है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और y की वैल्यू क्या आएगी, y इज दी HCF ऑफ x एंड 9, x की वैल्यू 5 है और 9, x और 9 का जो आएगा वो 1 ही आएगा HCF, तो ये 1 हो गई y की वैल्यू। फिर x y की वैल्यू हम फर्स्ट वाले में रखेंगे जिसमें a माइनस 15 गिवन है हमें, और x माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 2 3 3 जा 9, माइनस का y प्लस 2 यानी 1 2 प्लस 1 3 3 जा 9, ठीक है, 9 माइनस 1 0 हो जाएगा ये, और a की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो a की वैल्यू 15 आ गई। फिर नेक्स्ट हमें गिवन है b माइनस 6, ठीक है, तो ये b माइनस 6 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 यानी कि 5 माइनस 2 3 3 जा 9 प्लस y प्लस a अपॉन 3, y कितना है 1 है, प्लस a अपॉन 3 कितना है 3, 15 अपॉन 3 3 5 5 आ जाएगा, तो ये 5 1 6 आ जाएगा, तो ये 5 1 6 6 12 9 21 यानी b की वैल्यू 21 आ जाएगी 21, b की वैल्यू आ गई 21, राइट, 5 1 6 9 6 15, राइट। नेक्स्ट आता है c, सो c प्लस b इस तरीके से रखेंगे, c प्लस 21 b की वैल्यू माइनस का 2a यानी कि 30 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या है 25 है, माइनस का y प्लस 1 का स्क्वायर, y प्लस 1 यानी 2 दूनी 4, 2 आएगा 4 हो जाएगा ये,
ठीक है। तो 25 माइनस 4 करेंगे तो ये कैंसिल होकर 21 आ जाएगा, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, सी की वैल्यू 30 आ जाएगी। फिर डी आता है, यानी कि ये डी प्लस ए माइनस सी, प्लस ए कितना है यानी कि 15 है, ए की वैल्यू 15 रख दी हमने और सी की वैल्यू कितनी रखेंगे माइनस सी यानी कि माइनस का 30 इज इक्वल्स टू ये x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर, y कितना है 1 है, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है हमारे पास 16 2 18 27 ये आ जाएगी, और यहाँ पर ये d की वैल्यू माइनस 15 आएगी, इधर हम प्लस 15 कर देंगे 42 आ जाएगी। तो d की वैल्यू 42 आ गई। क्वेश्चन है सीरीज गिवन है, रीड द इंस्ट्रक्शन, इस तरीके से कुछ भी, ठीक है। तो 12 गिवन है हमें, ए बी सी, यानी ए की वैल्यू करेंगे यहाँ पर हम 15, देन बी की वैल्यू 21, सी की वैल्यू 30 एंड डी की वैल्यू 42 और ई हमें यहाँ पर मिलेगा। सो ये 3 है, डिफरेंस 6 है, 9 है, 12 है, तो डिफरेंस क्या आना चाहिए 3 का मल्टीपल 15, ऐड करेंगे तो 57, तो ई की वैल्यू 57 आ गई। ऑप्शन क्या है, तो a प्लस 45, a प्लस 45 यानी कि 15 प्लस 45 ज़्यादा हो जाएगा, 57 नहीं आएगा, e की वैल्यू 57 आई है। फिर नेक्स्ट आएगा b प्लस 35, b 21 है, 35 ये भी नहीं होगा, 35 21 वेट, b प्लस 35, b में कितना है, इसमें 35 अगर ऐड करेंगे, हाँ राइट है, लेकिन नहीं 56 आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। तो c प्लस 25, c प्लस 25 करेंगे ये भी नहीं हो पाएगा, d प्लस 15, d में 15 ऐड करेंगे ये सही है, 15 इसमें ऐड करेंगे 57 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, पूरा नहीं होगा ये बहुत ज़्यादा इसमें केसलेट है, तो लेंदी क्वेश्चन हैं, देखते हैं बाद में टाइम बचता है, 4 क्वेश्चन हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, डीएस का क्वेश्चन है, डीएस जनरली कुछ सेलेक्टिव ही करने चाहिए, 3 स्टेटमेंट के, पता नहीं जो देखने में ठीक लगे वो करेंगे। इसमें छोटे छोटे स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये करते हैं ट्राई। एक बैग है जो कंटेन करता है ए रेड बॉल्स एंड बी येलो बॉल्स, ठीक है। तो रेड बॉल कितनी है और येलो कितनी है, ए एंड ये बी। बोले फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 बॉल्स, 1 रेड एंड 1 येलो बॉल्स फ्रॉम द बैग रैंडमली, ठीक है। तो 1 रेड और 1 येलो चाहिए, 2 सेलेक्ट करनी है। तो पहले में क्या रखा है, टोटल बॉल्स इन दी बैग आर 12 हैं एंड, तो फर्स्ट अगर हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखें तो क्या आएगा, 12 आएंगे टोटल एंड 2 रेड एंड 2, सेलेक्टिंग ऑफ 2 रेड बॉल्स फ्रॉम द बैग इज 7/22, ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है बेसिकली, तो सारी 12 बॉल्स हैं, ठीक है। सेलेक्टिंग 2 बॉल्स फ्रॉम द बैग 7/22 आएगा। टोटल बॉल्स इन दी बैग आर 12, टोटल 12 हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 बॉल्स। तो देखिए अगर 2 बॉल्स को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 2 रेड बॉल्स, तो हमें रेड बॉल सेलेक्ट करने के लिए रेड से लेंगे AC2 और नीचे क्या आएगा 12C2, ये 7/22, तो ए आएगा, a माइनस 1 आ जाएगा, अपॉन 2 वहाँ से आएगा, अपॉन 2 यहाँ से आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 7/22 हो जाएगा। 11 से ये 2 टाइम गया, 2 से ये 6 टाइम गया, तो ये आएगा a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 42। तो a की वैल्यू अगर हम 7 रखते हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा, 7 6 से 42, a की वैल्यू आ जाएगी 7, तो b आ जाएगा ये 7 एंड 5, सब कुछ निकल आएगा। यहाँ से क्या निकालना था हमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 बॉल्स, तो यहाँ पर 2 बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि 7 एंड 5 एंड 12 आ गया, तो फर्स्ट से आंसर हमारा आ रहा है। सेकंड से क्या है, रेड बॉल्स इन दी बैग आर 2 मोर देन दी येलो बॉल्स, ठीक है। तो सेकंड में गिवन है कि रेड बॉल जो है वो क्या है, 2 मोर हैं, रेड बॉल्स इन दी बैग आर 2 मोर देन दी येलो बॉल, तो येलो अगर जैसे b गिवन है तो b प्लस 2 हो जाएंगी, ठीक है। फिर बोला है कि येलो बॉल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 बॉल्स 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट सच दैट फर्स्ट बॉल इज येलो एंड सेकेंड बॉल इज रेड, 35/132, ठीक है।
तो फर्स्ट बॉल अगर हमें रेड लेनी है तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट लेनी है हमें रेड सच दैट मोर देन द बॉल सेलेक्टिंग टू बॉल्स विदाउट सच दैट फर्स्ट बॉल इज येलो। फर्स्ट बॉल अगर हमें येलो लेनी है तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, फर्स्ट बॉल अगर येलो लेनी है तो येलो से बी से सेलेक्ट करेंगे, बी अपॉन सारी ऐड कर देंगे, कितनी आ रही हैं 2b+2, तो 2b+2, तो वन बॉल सेलेक्ट करने के लिए येलो, ये है कोई पॉसिबिलिटी। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक बॉल कम हो गई, यानी कि ये 2b+1 बॉल बचेंगी, और यहाँ अभी हम रेड से ले रहे हैं यानी कि ये ए ले लिया हमने, सॉरी रेड में ये b+2 वैल्यू है तो b+2 ले लिया हमने ये वैल्यू, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो गिवन है 35/132 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि देखिए 7 5 35 होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम 7 लेते हैं 5, अगर b की वैल्यू हम 5 ले लें और यहाँ पर 7 ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है 12 और 11 का मल्टीप्लाई 132 आता है। अगर 5 हम b लेते हैं 5 2 10 एंड 2 ये 12 आ जाएगा, और ये 5 2 10 एंड ये 11 आ जाएगा, तो यानी कि b की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यहाँ b की वैल्यू 5 आ गई, सॉरी 5, और यहाँ पर 7 आ गई, यानी एक में 5 और एक में 7। बॉल गिवन हो गई, दोनों की फाइंड हो गई 7 एंड 5, तो इसलिए दोनों ही सॉल्व हो जाएंगे अगेन ऊपर वाले की तरीके से सेम। यानी फर्स्ट से अलोन आ रहा है, सेकंड से अलोन आ रहा है, हम ऑप्शन चेक करते हैं। एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट 1 2 3 अलोन इज सफिशिएंट, तो हो सकता है क्योंकि 1 और 2 से तो आ गया है, 3 से चेक करना है हमको। सेकंड में क्या स्टेटमेंट 2 एंड 3 टुगेदर आर सफिशिएंट, तो ये होने वाला है नहीं, क्योंकि जब 2 से अलोन आ रहा है तो टुगेदर क्यों लेंगे, यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि 1 से अलोन आ रहा है, यहाँ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। 1 एंड 2 टुगेदर का कोई सेंस नहीं है। देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करके चारों एलिमिनेट कर देंगे तो यही एक ऑप्शन बचेगा जिसमें 1 एंड 2 आ रहा है। यहाँ पर भी ये थर्ड अगर चेक करेंगे तो वो ही बन जाएगा, टाइम वेस्ट होगा तो नहीं करने वाले। यहाँ पर क्या सिंपल इंटरेस्ट करना है हमें, देखो यहाँ है एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एक्स एट y% रेट, ओके इंटरेस्ट पर, ठीक है। तो यहाँ पर x रुपीज़ हैं, y% रेट पे इंटरेस्ट पर एनम 3 ईयर्स के लिए होता है, तो x रुपीज़ हमने लगाए, ये हो गया p, ये हो गया r, और t कितना हो गया 3 ईयर्स के लिए हो गया, ठीक है। ये 3 यहाँ लिख लिया हमने, PRT/100 जो फॉर्मूला होता है वही लगा देंगे, इज इक्वल्स टू, ये क्या है 50% मोर है देन रिसीव्ड ऑन x+30, x+30 ये हो गया कैपिटल में x है, x+30 ये p हो गया, देन r कितना है y-2 PRT, t कितना है 2 ईयर्स के लिए अपॉन 100, PRT/100 ये इसके बराबर आ जाएगा। इज 50% मोर, तो ये वाला जो है ये 50% मोर होगा इस वाले से, 50% मोर होगा यानी कि इसका 150% होगा, यानी कि 2/3 कर लेंगे हम, सॉरी 3/2 कर लेंगे, यानी कि जो फर्स्ट वाला है वो इसके 50% मोर है, यानी कि 150% है, 150% के लिए 3/2 यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो ये 2 से हमने 2 कैंसिल कर दिया, 3 से हमने यहाँ 3 कैंसिल कर दिया, 100 से 100 कैंसिल कर दिया, तो एक इक्वेशन टाइप की बनेगी xy इक्वल्स टू x+30 y-2, तो ये बन गई। नेक्स्ट क्या होगा, एंड के बाद लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन x एट y-2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 2 ईयर्स इज 30 रुपीज़, ठीक है। तो ये दे रखा है अगर x रुपीज़ होगा y-2 रेट पर और 2 ईयर्स के लिए, तो PRT/100 और ये 30 रुपीज़ आएगा, ये गिवन है हमें। इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम, 2 से ये 15, तो बेसिकली x और y-2 ये वैल्यू आएगी 1500, तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक ये आ गई, वैल्यू पुट करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक्स वाई, तो देखिए यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स वाई यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस का 2x आएगा, तो यानी कि 1500 प्लस 2x आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी 1500 प्लस 2x, फिर यहाँ x+30 y-2, तो x+30 को हमने एज इट इज़ लिख दिया, और y-2 की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे, y-2 की वैल्यू क्या होगी 1500/x, 1500/x ऐसा आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे, ऐसा करेंगे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये अपॉन में x आ रहा है इसलिए x से मल्टीप्लाई कर देंगे
पूरी इक्वेशन में, तो ये 500 प्लस 500x आ जाएगा, यहाँ पर 2x² आ जाएगा, यहाँ x प्लस 30 है और x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अपॉन वाला उड़ गया, पूरे में x से मल्टीप्लाई किया हुआ है हमने। अब इक्वेशन क्या आएगी, ये 1500x है प्लस का, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये x है और ये प्लस का 2x² है और यहाँ पर 1500x प्लस 15×45 45,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1500x कैंसिल हो जाएगा और ये जो भी है x², इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, अंडर रूट ले लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, इसमें 100 को हम अलग कर देंगे क्योंकि 100 का 10 होता है अंडर रूट, 450 को अलग कर देंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 एंड 225 ऐसे आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी, अंडर रूट इसका होता है 50 और इसका होता है 10, यानी कि 15 10 50 150 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 150 आ गई। क्वेश्चन है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, कहाँ पर रिसीव हुआ है ये, x प्लस 30 पे y% पे रेट और 1 ईयर के लिए। तो वही हम फिर से फार्मूला लगा देंगे, क्या, x प्लस 30 यानी पी आर, x प्लस 30 की वैल्यू पता है हमें 150 एंड 30 180, पी आर कितना हो जाएगा y% की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, अच्छा x प्लस 50, ये x की वैल्यू 150 आ गई, कहीं भी पुट कर देंगे हम x की वैल्यू, सपोज x की वैल्यू अगर हम 150 यहाँ पुट करते हैं इस वाले में, x की वैल्यू 150 किया, यहाँ पर 10 टाइम होगा ये और 12 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी, कहीं भी पुट करके निकाल लेंगे। तो ये 12 प्लस क्या है, 12% रेट है ये, पी आर, आर कितना है 1 ईयर है, वही पी आर टी 100 करेंगे और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन x प्लस 30, तो कितना आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 8 96, 12 1 12 और 9 21, 21.6, ठीक है, तो ये पहले का आंसर आ जाएगा 21.6, ये मैंने यहाँ लिख लिया 21.6, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले में आ जाएगा। सेकंड में क्या आएगा, y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, तो y जो है ये 12 जो है 150 का कितना परसेंट है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 टाइम कर लो इसको, 24/300, ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे, 3 8 था, ये 8% आ गया, ठीक है, 8% आ गया, तो 8% आ गया। फिर थर्ड यह है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, जो x प्लस 30 एंड y प्लस 13 पे आता है 2 ईयर में, कंपाउंडेड एनुअली, राइट। तो यहाँ पे करते हैं हम, तो x प्लस 30 पे आता है, नहीं x की वैल्यू 150 थी तो ये 180 पर आता है। तो देखिए ये इस तरीके से निकालते हैं, शॉर्टकट ट्रिक होती है, अमर सर ने बताया था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ कर रहा हूँ। y प्लस 13, y की वैल्यू 12 है तो 25% यानी 1/4 इसका, तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, इसका 1/4 करेंगे 45 का, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए है इसलिए मैंने 2 में ब्रेक किया हुआ है, 1/4 करेंगे, अप्रॉक्स आ जाएगा कुछ 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा यहाँ पर। और ये क्या होता है, ये डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, 11 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पर भी हम वही कर देंगे, 11 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ जाएगा, 4 मान लो, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्रेटर स्मॉलर बताना है, तो ए जो है वो ग्रेटर है सबसे ज़्यादा, ए इज़ ग्रेटर देन सी इज़ ग्रेटर देन बी, ऐसे आएगा, बी सबसे छोटा है 8% है, तो ये ए सी बी इस तरीके से अंदर आएगा। अब ये क्वेश्चन है, टाइम बचा नहीं है, कोई छोटा क्वेश्चन देख करके कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, वैल्यू द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 1 2 3, ठीक है, और एक्स ए बी ये वैल्यू दे रखी है इन्होंने। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए बी, तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, ए की वैल्यू, स्क्वायर कोई ना कोई होगा ही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मे बी ऐसे हो सकता है x² बराबर 2x प्लस का 35, या हो सकता है x बराबर 2x² प्लस का 35, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। सेकेंड में इन्होंने y² प्लस y प्लस सी दे रखा है। 1 रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज 7, ठीक है, इक्वेशन 1 का 1 रूट 7 है, तो 7 अगर हम सेटिस्फाई करके देखें
तो 7 फर्स्ट वाले में सेटिस्फाई हुआ, 7 7 जा 49, 14 एंड 35 पहले में सेटिस्फाइड हो रहा है, दूसरे में 7 के इक्विवेलेंट में बड़ी लेंदी वैल्यू आ जाएंगी। तो पहली इक्वेशन ये राइट हो जाएगी हमारी, ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। फिर ये वैल्यू हम पुट करेंगे, एंड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वांट का सेक्शन हो जाएगा। सो इंग्लिश सेक्शन सबमिट करने के बाद अब हम यहाँ पर तीनों सेक्शंस का जो स्कोर है वो देखेंगे, राइट। तो ये मार्क्स आए हैं, 37 अटेम्प्ट्स किए थे क्वेश्चंस और 48.18 मार्क्स आए हैं, जिसमें से लॉजिकल रीजनिंग का अगर देखें सेक्शन वाइज तो 11 क्वेश्चन किए थे, 11 करेक्ट हैं और 13.75 मार्क्स हैं, राइट। और 97.3 परसेंटाइल है। ऑब्वियसली 11 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कम है, बट ऑब्वियसली मार्क्स का जो लेवल है वो टफ रहा होगा मार्क्स का क्वेश्चंस का, इसलिए लोगों ने कम अटेम्प्ट किया होगा। देन क्वांट में भी 9 क्वेश्चंस, काफ़ी कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट हैं, 15 मार्क्स आए हैं, बट यहाँ पर भी सेम वही है, 98 परसेंटाइल आई है, बिकॉज लेवल टफ है और काफ़ी कम क्वेश्चंस लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। देन नेक्स्ट इज इंग्लिश सेक्शन है, जिसमें कि मार्क्स आए हैं 17 और 17 क्वेश्चन 19.43 मार्क्स आए हैं और 93.6 यहाँ पर परसेंटाइल रहा है। तो ये हमारे तीनों सेक्शंस के मार्क्स हो जाएंगे, जिसमें टोटल मार्क्स 48.18 है एंड दिस इज़ द रैंक, ये सारी चीज़ें गिवन है। तो एक बार हम जा करके देखेंगे डिटेल में कि जो क्वेश्चंस हैं कहाँ पर किस तरीके से किए हैं। तो ये देखिए सेक्शन वाइज जाए तो रीजनिंग में मैंने सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। ज़्यादा पजल के लिए मैं नहीं भागा, सारे मिसलेनियस क्वेश्चन करता गया। आगे में भी पजल आगे होंगी, मैं आगे पहुंच भी नहीं पाया था, सिर्फ इतने क्वेश्चन देखे थे 11 मैंने, आगे देख भी नहीं पाए थे, ये पजल वगैरह क्वेश्चन इधर गिवन है, ठीक है। तो कोई पजल नहीं, सारे मिसलेनियस खाली कर लीजिए, तो इतने में भी अच्छा खासा अटेम्प्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा। देन आते हैं क्वांट में भी ये देखिए DI थी, मैंने स्किप कर दी, ये छोटी 2 मार्क्स की DI थी, तो इनको हमने देख लिया 2 क्वेश्चंस की। देन अगेन मिसलेनियस क्वेश्चंस किए और यहाँ पर भी सिर्फ 3 क्वेश्चंस का ये DI मैंने बनाया और ये 2 क्वेश्चंस का ये DI मैंने स्किप कर दिया, जो भी 3 क्वेश्चंस का DI था ये मैंने स्किप कर दिया। और ये क्वेश्चन 13 मिसलेनियस अगेन ये भी कर लिया। देन मिसलेनियस ये भी था, कर लिया था DS का क्वेश्चन, एंड ये मिसलेनियस क्वेश्चन। तो मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ पर भी करके ही काम बन गया, काफ़ी सही हो गया। देन इंग्लिश में भी आएंगे तो सेम वही होगा, यहाँ पर ज़्यादा RC को टच नहीं किया। ये एक RC टाइप का क्वेश्चन था, ये स्किप कर दिया। देन मिसलेनियस अगेन मिसलेनियस करते गए, मिसलेनियस अच्छा हो गया, ठीक है। फिर एरर के क्वेश्चन हटा दिए, छोड़ दिए। देन मिसलेनियस के क्वेश्चन जो थे ये अटेम्प्ट कर लिए, फिर इन द ब्लैंक टाइप का। और बाकी ये जो भी आगे DI वगैरह रहा होगा, ये DI का क्वेश्चन है, ये नहीं किया। सॉरी RC का क्वेश्चन जो है ये वही है, लेंदी हो गया। बाकी आगे तक ये क्वेश्चन भी डुएबल थे, पहुंच नहीं पाए यहाँ पर, शायद से हो जाते। तो ये सारे सेक्शन का सेक्शन वाइज मैंने आपको मार्क्स वगैरह शो कर दिया। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। If you are preparing for banking and insurance exam, then you can subscribe this channel. Thank you.